तो पड़ जाए गुड़ी अनेक। तो पड़ जाए गुड़ी अनेक, नीच बुद्धि यूं पतियान। और मूंज को विजय। मूंज क्या होती? हाँ। ऐसे भेवे मूंज गुण, गुण तो झूठ। हाँ, तो पड़ जाए गुड़ी अनेक, गांठे पड़ जाए। तो पड़ जाए गुड़ी अनेक, सूत में गांठे नहीं पड़ेगी, जल के अंदर भिजो भी देंगे तो, और मूंज को भिजोएंगे तो गांठे पड़ जाएगी। तो पड़ जाए गुड़ी अनेक, नीच बुद्धि यूं पतियान। महाराज में जो नीच बुद्धि है इस प्रकार से है, जिसको अच्छा राम नाम रूपी जल भी पिलाओ तो भी वो गांठे पड़ जाते हैं। ऊंच गहे अति शुद्ध ज्ञान जल माय बिजान। वो जो ऊंचा होता है सूत की तरह, वो तो ये ज्ञान रूपी जल के अंदर भीग जाएगा और उसके अंदर घाट एक नहीं पड़ेगी। और जो नीच बुद्धि है, जो अपने आप को शेर समझता है, वो उसके तो गांठे पड़ जाएगी, वैर विरोध करेगा। ऊंच नीच लच पार के जाके ही ये विवेक। इस प्रकार से महाराज हमारे कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इसकी जिसे परख हो जाए, समझो उसके हिये के अंदर विवेक है। जे सूत बिजोवे नीर में तो गुड़ी रहे नहीं एक। करडावण में कसर है निज तत पाया नाय। रामचरण निज तत लया जा कोमलता उर्माय। जो महाराज हमारे करड़े बने रहते, कठोर बने रहते, शेर बने रहते, अभिमानी बने रहते, गर्व गुमान में रहते, क्रोध में रहते, महाराज हमारे उनमें बहुत कसर। करड़ा वन में कसर है। करड़ापना तभी तक रहता है जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। निज तत्व पाया नहीं, महाराज हमें उन्हें निज तत्व की आनंददायक वस्तु प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए उनका करड़ापना अभी गया नहीं। रामचरण निज तत्व लया जा कोमलता। जिसको निज तत्व प्राप्त हो गया, जिसको सद्य आनंद प्राप्त हो गया, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त हो गया, उसके हृदय में तो बड़ी कोमलता आ जाती है, शांति आ जाती है, संतोष आ जाता है, धैर्यता आ जाती है। शरीर संसार के सुखों के प्रति उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। उसके लिए कोई वाद विवाद भी नहीं करता, उसके लिए कोई करड़ापना नहीं रखता। भजन ज्ञान रैणी रंगे जे नरमी लिया सुचाल। वाचक सीखत ज्ञान में जू करड़ा काची खाल। जो करड़ा काची खाल लक्ष्य बिन कोमल नाही। अंतर आश मलिन कामना सिड़ाद माही। उन संग हुलसन जाइए वे करसी कहाँ निहाल। भजन ज्ञान रैणी रंगे जे नरमी लिया सुचाल। महाराज हमारे भजन के अंदर वही लग पाता है, सदगुरु के ज्ञान में वही लग पाता है। सदगुरु के ज्ञान की रहनी सहनी उसी के गढ़ के भीतर भजन की रीत बन पाती। ज्ञान के रंग में वही रंग पाता है। जे नरमी लिया सुचाल, जिनका हृदय मोम दिल है, लाख दिल है, पाक दिल है,
विनम्रता है और सुचाल, सद चाल को चलता है, अच्छी चाल को चलता है, अच्छे रास्ते चलता है, उसे ही भजन और ज्ञान प्राप्त हो पाता है और भजन के रंग की रहनी उसके गट के भीतर रीत बन पाती है रहने की। और इसके अलावा महाराज फरमाने की जिसके गट में रीत नहीं बनी है भजन की, वाचक सीखत ज्ञान से जू करड़ा काची खा। केवल वाचक है, बोलता है बस, करता नहीं धारण। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो करड़ा है, विनम्र नहीं, और काची खाल के तरह केवल ऊपर खाल है, दिखावा है ऊपर, भीतर में कुछ भी धन नहीं है राम नाम का। जो करड़ा काची खाल लक्ष बिन कोमल नाई। जब तक ऐसे राम भजन के अंग लक्षण नहीं आएंगे तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि उसके गट के भीतर हृदय के अंदर कोमलता आने वाली नहीं, विनम्रता आने वाली नहीं, करड़ापना रहेगा। अंतर आश मलिन कामना सिडांद माई। क्योंकि भीतर में राम जी को प्राप्त करने की आशा नहीं, भीतर में आशा तो शरीर संसार के सुखों की, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की। तो अंतर आश मलिन कामना सिडांद माई। कामना की सिडांद आ रही, सिडांद का मतलब बू आ रही, बदबू कामना की। उन संग हुलसन जाइए वे करसी कहाँ निहाल। जो ऐसे जन ऊपर से खाल तो पहन रखी है, सांग तो बना रखा है, वेश तो धर रखा है, लेकिन भीतर के अंदर शरीर संसार के सुखों की कामना, भजन की रीत नहीं है, ज्ञान नहीं है, सदगुरु के ज्ञान की रहनी नहीं। तो महाराज में उनके संग हुलस न जाइए, उनका संग नहीं करना प्रसन्न होकर। क्यों नहीं करना? वे कर से कहाँ निहाल। वे कैसे निहाल कर पाएंगे जब स्वयं ही निहाल नहीं। पहले तो कोई स्वयं निहाल होवे तो ही तो वो दूसरे को निहाल कर सकता है। खुद के पास ही राम नाम रूपी भजन भक्ति धन नहीं है तो उनका संग करने वालों को कैसे प्राप्त होगा? भजन ज्ञान रहनी रंगे जे नरमी लिया सुचाल। महाराज सम्मान की जो नरमी है, विनम्र है और सही रास्ते चल रहा है, उसके पास भजन प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, रहनी के रंग में रंगा रहेगा। कर डावण भासे नहीं राम भजन जहाँ होई। नरमी निर्गुण निर्मला साध कही जे सोई। साध कही जे सोई सील समता उर धार्या। अडिग ज्ञान बेराग कामना कर्म बिसार्या। राम चरण उनको दरस करिए दुर्मति खोई। कर डावण भासे नहीं राम भजन जहाँ होई। महाराज हमारे जिनके सच्चे राम जी की भक्ति, सतराम जी की भक्ति जागृत हो गई, उनके तो व्यवहार के अंदर करड़ापना भासता ही नहीं, झलकता ही नहीं। वो किस प्रकार से रहते हैं? नरमी निर्गुण निर्मला साध गई जैसो। हमेशा विनम्र बने रहते हैं, छोटे बने रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं, रज्व सत्व और तम के गुणों से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे निर्मल साध कहलाते हैं।
मल से रहित, विकारों से रहित, शरीर संसार के सुखों के विकारों से रहित, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के से विकारों से रहित। साध कही जे सोई शील समता उर्धारी, उनके हृदय के अंदर शील व्रत और समता हमेशा बनी रहती है, संतोष हमेशा बना रहता है, धैर्यता हमेशा बनी रहती है, शांति शीतलता हमेशा बनी रहती है। अडिग ज्ञान बेराग कामना कर्म विसारे, उनका जो ज्ञान है और बुद्धि के ऊपर बेराग वृत्ति वो अडिग है। अडिग का मतलब चलायमान नहीं, विचलित नहीं होते हैं परिस्थितियों से। परिस्थितियां अनुकूल भी आती है, प्रतिकूल भी आती है, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो वो अपनी शांति से भंग नहीं होते, उनकी शीतलता से भंग नहीं होते हैं। अडिग ज्ञान बेराग कामना कर्म विसारे, उनके गट के भीतर कोई शरीर संसार के सुखों की कामना ही नहीं, इच्छा ही नहीं, चाहना ही नहीं, आशा ही नहीं, तृष्णा ही नहीं, मनोरथ ही नहीं, मनोकामना ही नहीं। जब कामना ही नहीं है तो वो उस कामना की पूर्ति के लिए भला कोई कर्म क्यों करेंगे। वो सब प्रकार के कामनाओं से अलग हो चुके हैं। तो महाराज हमारे की जब कामना ही नहीं रहेगी तो उनके सारे कर्म भी कामना की पूर्ति के लिए नहीं होंगे। रामचरण उनको दरस करिए दुर्मति खो, महाराज में ऐसे कोई जन मिल जाए अब तो उनका दर्शन कर लो और कोई उनके बारे में दुर्मति रखे बिना कि ये कैसे हैं कैसे हैं, ऐसे अंगलक्षण किसी के अंदर मिल जाए तो तुरंत उनके दर्शन करो। कर डावण भासे नहीं राम भजन जहाँ हो, राम भजन पर ताप गई कर डावण सारी, नरमी नवण विचार उपजो अंतर भारी, संतासु आधीन मीन जो उदक अधारा, करनी लिया करार धर्म की चढ़ती धारा, जो मुख बाच उचर ही रहनी रसता माई, रामचरण रहनी बिना फोकट कहनी नाई। राम भजन प्रताप घई कर डावन सारी, राम जी के नाम में, निज नाम में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि सारी करड़ेपणे को, करडावन को समाप्त कर देती, उसे विनम्र बना देती है, छोटा बना देती है। फिर कहता है सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाय रामचरणों में करूं बड़ी चूक मुझ में। तो अपने करने का कर्तृत्व अभिमान नहीं, अपनी कोई करने का गर्व नहीं, अपनी कोई क्रिया का गुमान नहीं, ऐसा राम भजन का प्रताप। राम भजन पर ताप गई कर डावण सारी, सब अहंकार मिटा देती है राम भजन का प्रताप। नरमी नवण विचार उपजो अंतर भारी, भीतर के अंदर नरमी लिए रहते, निवण खिवण में रहते, ऐसा नरमी का विचार, निवण खिवण का विचार अंतर में चलता रहता है। छोटे बने रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं, संतासु आधीन, और हमेशा संतों के ज्ञान से आधीन रहते हैं। स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं, शिरोधारी करते हैं ज्ञान को। मीनजू उदक धारा, जिस प्रकार से मछली
बिना जल के एक पल भी नहीं रह सकती। उसी प्रकार से ऐसे जन राम भजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। करनी लिया करार धर्म की चढ़ती धारा, ऐसी भजन की करनी करार के साथ करते हैं। करार यानी मजबूती, दृढ़ता के साथ। और धर्म की चढ़ती धारा, उनके अंदर धर्म की धारा यानी आत्मकल्याण की धारा, आत्मकल्याण का वेग प्रचंड होता जाता, तेज होता जाता, ब्रह्म का तेज बढ़ता जाता। जो मुख बाच उचार ही रहनी रस्ता माए। महाराज में यदि ऐसे जन अपने मुखार बिंद से कुछ वचनों का उच्चारण करें तो उनके वचनों के माध्यम से उनकी रहनी का रस उनके वचनों में आ जाता। उनके वचन अगम देश के होते हैं। कैसे वचन होते हैं? अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढाल। वो अपने मुखारबिंद से ऐसी आनंद से सनी हुए वचन बोलते। जे मुख बाच उचार ही रहनी रस्ता माए, उनकी रहनी का रस उनके बात में आ जाता है, उनके वचनों में आ जाता है। राम चरण रहनी बिना फोकट कहनी नाय। और महाराज फरमाने के ऐसे जन जो कुछ भी बात करेंगे वो सब प्रैक्टिकल बात करेंगे, गट पर्चों की बात करेंगे। जो मुझे बरती आएगी सो विद कही सुनाए। महाराज जैसी चीज उनको बरत रही है, अनुभव में आ रही है, वही बात बताते हैं। अन्य फोकट बात, खाली बात, सुनी सुनाई बात, दूसरों की बात नहीं कहते। उनके जो वचन होते हैं स्वयं के अनुभव के वचन होते हैं, अनुभव के वचन होते हैं। अब महाराज बता रहे कि फोकट कहने किम, उसका भी उत्तर दे रहे। कहनी काज सरे नहीं रहनी राजी राम, रहनी बिन कहनी कूर है सभी जान निकाम। मतलब राम जी किससे राजी होते? रहनी से राजी होते, कहनी से राजी नहीं होते। कोई भले कितना ही कह दो, लेकिन जैसा कह रहा है वैसी भजन की रीत यदि घट में नहीं है, घट पर्चों का आनंद घट के भीतर नहीं है, तो केवल कह लेने मात्र से राम जी रिझने वाले नहीं। रहनी बिन कहनी कूर है। महाराज में बिना रहने के, बिना घट पर्चों की, बिना भजन के आनंद के अनुभव की जो कुछ भी बात कही जा रही है वो सब व्यर्थ, बेकार है। उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। सभी जान निकाम। मतलब में सब बातें जो मुखार बिन से बोली जा रही है, कही जा रही है, कथी जा रही है, यदि वो अपने स्वयं के अनुभव की नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात है, तो फिर महाराज वो कहानी किससे, जिसमें कोई आनी जानी नहीं है, केवल मनोरंजन होने वाला है, आत्मरंजन नहीं होने वाला। कहनी कह रहनी रहे सो ही साचा सूर, रामचरण रहनी बिना कह कह खोवे नूर। जो जैसे गटपर्चों की बात कह रहा है वैसी रहनी, वैसे गटपर्चों का अनुभव स्वयं अनुभव कर रहा है, तो समझो कि वो सच्चा शूरवीर है, सच्चा भगत है, सच्चा जन है। रामचरण रहनी बिना कह के खोवे नूर। और ऐसी रहनी तो नहीं है
भजन की रीत तो घट में नहीं है, घट पर्चों का ज्ञान तो नहीं है। तो महाराज हमारे कि वो अपना कह कहकर बातें कह कहकर अपनी शक्ति का ही हास कर रहा है, अपना गला ही फाड़ रहा है, मुंह ही फुला रहा है, मुंह ही दुखा रहा है, समय ही खराब कर रहा है। कहनी चारण भाट के रहनी रहे सुसाद, रहनी बिन कहनी राम चरण है थोती बकवाद। मतलब में कहनी तो चारण बाट भी कर लेते, चारण बाट भी वंशावली वृद्धावली सब गा लेते, लेकिन महाराज हमारे कि भजन की जो रीत है वो तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के घट के भीतर ही बनती, चारण बाटों के घट में नहीं बनती। तो रहनी रहे सुसाद, रहनी से ही साध कहलाता है, और रहनी नहीं हो और केवल कहनी हो तो क्या कहलाएगा? चारण बाट कहलाएगा। केवल कथता ही कथता है और भजन की रीत नहीं है, घट में भजन का आनंद नहीं, तो वो चारण बाट के समान है, साध नहीं है, चारण बाट। रहनी बिन कहनी राम चरण है थोती बकवाद। भजन की रीत यदि घट में नहीं है, भजन का आनंद यदि घट में नहीं है, तो बोले कितना ही अच्छा प्रवचन कर ले, वो खाली बकवास है और कुछ भी नहीं है। क्यों मुकेश? कितना ही अच्छा प्रवचन कोई क्यों न करे रात को 11 बजे, वो बकवास है, भजन की रीत नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। करनी कर कहनी कहे सो ही गरज प्रमाण, बिन करनी कहनी कहे सोवे फोकट मान। सोवे फोकट मान बोल के तोल गुमावे, कोई समझा पूछे लक्ष्य तबे को कहा बतावे। राम चरण पूंजी बिना जे ठिग्गा तनी दुकान, करने कर कहनी कहे सोही गरज परमान। क्या बता रहे महाराज कि आपके पास भजन की करनी है, फिर आप बात कुछ कहते हो, भजन की बताते हो, तो महाराज हमारे की गरज सरेगी, काम हो जाएगा। बिन करनी कहनी के, भजन की करनी तो नहीं है, भजन की रीत तो नहीं है, और केवल बातें करते हैं भजन की, तो सोबे फोकट मान, तो महाराज खाली है फिर तो रीते। सोबे फोकट मान बोल के तोल घुमा, केवल अपना समय ही खराब कर रहे हैं बोलकर, और अपनी इज्जत भी गिमा रहे हैं, तोल भी गंवा रहे हैं। कोई समझा पूछे लक्ष्य तबे को कहा बता, तोल कैसे घुमा रहे हैं? कोई समझदार मिल गया, बोल रहे कि आपने जो बात बोली है इसका अर्थ तो बता दो थोड़ा, तो बता ही नहीं पाते। तो वो कैसे है, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। रामचरण पूंजी बिना जे ठिग्गा तनी दुकान, जिसकी दुकान में अपनी स्वयं की पूंजी लगी हुई नहीं है, एमलिया की टोपी मेमलिया पे और मेमलिया की टोपी एमलिया पे, तो वो किसकी दुकान है? ठग्गा तनी दुकान। स्वयं के तब पैसा एक लगा हुआ नहीं है, इधर से लाकर उधर, उधर से लाकर इधर, ठगी करता रहता। तो करनी कर कहनी कहे सो ही गरज परमान, इति उत की साखी लाकर अंचर वो कहता, जिसमें कुछ है नहीं, अपना कुछ भी नहीं है उनके पास। तो भजन की जब तक रीत घट में नहीं बने तब तक कुछ भी कथना वो प्रमाणिक नहीं है, उससे गरज सरने वाली नहीं। वो ना आज साथ देखो लोन ले रही फैक्ट्री वालों साइकिल वालों
भजन ज्ञान बैराग की जो अपने लच होई। जे परखूं उपदेश दे वे सांचा गरजे सोई। वे सांचा गरजे सोई नहीं स्वार्थ उर माही। परमारथ के हेत ज्ञान से दुबद्या नाही। रामचरण वे संत जन जगत लिपे नहीं कोई। भजन ज्ञान बैराग की जो अपने लक्ष्य होई। महाराज हमारे कि स्वयं के अंदर भजन का, ज्ञान का, वैराग का अंग लक्षण बन जाए, भजन की रीत घट में बन जाए, सदगुरु का केवल्य ज्ञान घट में जागृत हो जाए और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाए। जे पर को उपदेश दे, फिर वो दूसरों को उपदेश दे। वे सांचा गरजे सो, फिर वो गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं तो सच्ची उनकी गर्जना। वे सांचा गरजे सोई नहीं स्वार्थ उर्माई। उनके अपने हृदय के अंदर अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। उनके तो गट के भीतर जीवों के प्रति दया का भाव। ये जीव 84 लाख जीवा जून में कितने दुख पा रहे, इनको मुक्त करने का भाव है और कोई उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं। परमार्थ के हेतु ज्ञान से दुबद्या ना है। वो जो भी ज्ञान कथ रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, किस लिए कर रहे? अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कुछ चाहिए नहीं आपसे उनको, केवल और केवल परमार्थ के लिए कर। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इससे उनको कोई दुविधा नहीं होती। जो अपने स्वार्थ के लिए कथता है तो वो दुविधा में पड़ा होता है, लेकिन उनका अपना कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है। वो तो जीवों के कल्याण के लिए इतने सारे वचन कह रहे हैं। रामचरण वे संत जन जगत लिपे नहीं कोई। ऐसे भक्ति करने वाले संत जन संसार से लिपायमान नहीं होते, संसारियों के संग लिपायमान नहीं होते। भजन ज्ञान बैराग की जो अपने लक्ष्य होई। जिसके अंदर भजन ज्ञान और बैराग के अंग लक्षण मौजूद है। कोई करणी लक्ष्य बिना गाल बजावे गिवार। समझा जे हुड़ से नहीं लक्ष में समझन हार। लक्ष में समझन हार गोप गपोड़ा बहके नाही। जिनके संगति सार सार का धारण माही। वे चाही भाई गुजरान को तुक जोड़ करे विस्तार। कोई करनी लक्ष बिना गाल बजावे गिवार। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई करनी लक्ष्य बिना, भजन के लक्षण नहीं है, घट पर्चों का ज्ञान नहीं, राम भजन की करनी नहीं। कोई करनी लक्ष्य बिना गाल बजावे गिवा, और अपने केवल गालों को बजा रहा है, बोल रहा है तो महाराज हमारे वो गिमार है, ना समझे, अज्ञानी है। और इनके वचनों से समझा जे हुड़ से नहीं। जो समझदार है वो तो खुश नहीं होते हैं उनके प्रवचन को सुनकर। लक्ष्य में समझन हार। जो लक्षण में समझता है वो तो उनकी बात सुनकर खुश नहीं होता। लक्ष्य में समझन हार गपोड़ा बहके ना। वो बहुत गपोड़े हाँकते हैं। गपोड़े किसे कहते हैं? हाँ, गपोड़े यानी मतलब जिनका झूठी बातें, जो स्वयं जिनका अनुभव नहीं है और वो सब बातें कहते हैं। बड़ी बड़ी डींग आते हैं। पहुँचा बिन वाणी कथे वे नरक कुंड में जाए। उनको नरक कुंड में जाना पड़ता है। तो लक्ष्य में समझन हार गपोड़ा बहके नाई। तो उनके गपोड़ों में जो लक्ष्य में समझते हैं वो तो उनके बड़े बड़े डींगों में, बड़ी बड़ी बातों में बहसते नहीं। जिनके संगति सार सार का धारण माई।
वो तो फिर संगति का जो सार चीज है उसी को धारण करते हैं। जहाँ सार मिलता है, तत्व मिलता है, केवल्य ज्ञान मिलता है, उसी के पास जाकर उस सार को धारण करते हैं। वे चाहे भाए गुजरान को तुक जोड़ करे विस्तार। जो महाराज हमारे गपोड़े हाथ थे, जिनके गट पर्चों का ज्ञान नहीं, वो किस लिए कर रहे हैं? वो चाय भाई गुजरान, अपना गुजर बसारा चलाने के लिए कर रहे, अपनी चाहना की पूर्ति के लिए कर रहे, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए कर रहे, और तुक जोड़ करे विस्तार। वो कैसे न कैसे करके तुकबंदी करके और अपने कामनाओं की पूर्ति का आरंभ कर रहे। कोई करनी लक्ष्मीना गाल बजावे गिवार। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम